हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सीडीपी। जो हमारी सीरीज चल रही है, सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। डेली हमारी ये क्लास होती है एक, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने पहली बार देखी है तो पहली बार यहाँ से क्वेश्चन लगाइए और देखिए आपका कितना स्कोर यहाँ पर बन रहा है। ये हमारी 26वीं क्लास है। इससे पहले हम 25 क्लास यानी कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप एक एक क्लास को देख सकते हैं और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लास है वो हेल्पफुल होने वाली है सी टेट और अदर स्टेट के जो भी हमारे टेट एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करते हुए ये क्लास है। तो लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चंस को लगाइए और अपना मूल्यांकन कीजिए कि किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति, इसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे? ऑप्शन ए है बच्चों बच्चों के समक्ष में सूक्ष्म भेद करना और उन्हें सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। ऑप्शन बी है पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। ऑप्शन सी है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। और ऑप्शन डी है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है? ऑप्शन ए है बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। ऑप्शन बी है व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। ऑप्शन सी है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। और ऑप्शन डी है प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, चर्चाओं में अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक महत्वपूर्ण या सर्वोच्च उत्तम वर्णन करता है शिक्षक की भूमिका का। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो विकास के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ऑप्शन बी है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। ऑप्शन सी है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। और ऑप्शन डी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य बचपन अवधि है। तो मध्य बचपन अवधि कब है? ऑप्शन ए है 10 वर्ष के बाद। ऑप्शन बी है जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन सी है 2 वर्ष से 6 वर्ष। और ऑप्शन डी है 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो मध्य बचपन अवधि है 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो हमारा डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप बताएंगे कमेंट में कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण व घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है। ऑप्शन ए ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी है ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना प्रबल होती है। ऑप्शन सी है ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। और ऑप्शन डी है ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रिक्त स्थान एक प्रक्रिया है। क्या एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज में के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है? तो यहाँ रिक्त स्थान बताना है। विकास
एक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है समाजीकरण, ऑप्शन सी है सीखना और ऑप्शन डी है परिपक्वता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा समाजीकरण। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है विकास को प्रभावित करने में। ऑप्शन ए है पुनर्वलन, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है भौतिक विश्व के साथ अनुभव और ऑप्शन डी है अनुकरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपका इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता हैं। ऑप्शन ए है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ऑप्शन बी है अमूर्त चिंतन की योग्यता, ऑप्शन सी है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ऑप्शन डी है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। तो हमें इसमें से बताना है इन चार में से कि किस एक का जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। ऑप्शन ए है सामाजिक संविदा अभिविन्यास, यानी कि किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। ऑप्शन बी है दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास, नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। ऑप्शन सी है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी कि अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, ठीक है, या करना है। ऑप्शन डी है नियम और आदेश अभिविन्यास, मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो कौन सा मिलान इनमें से ठीक है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी कि अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपका क्या आंसर था वो भी आप बताएंगे कमेंट में कि आपने क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना ऑप्शन ए है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें प्रणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। ऑप्शन सी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। और ऑप्शन डी है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ऑप्शन ए है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, ऑप्शन बी है शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन सी है स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता और ऑप्शन डी है ध्यान देने और दूसरों के अंतर कर सकने की योग्यता। तो क्या एक उदाहरण है भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को जो दर्शा रहा है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाषा क्या है। भाषा विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, ऑप्शन बी है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, ऑप्शन सी है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है और ऑप्शन डी है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो भाषा क्या करती है ऐसा, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या आंसर लगाया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भाषा जो है विचार प्रक्रिया की पूरी तरह से नियंत्रित करती है। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं
शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या सकता है। तो क्या बढ़ सकता है? ऑप्शन ए है लिंग सशक्तिकरण, ऑप्शन बी है लिंग रूढ़िबद्धता, ऑप्शन सी है लिंग भूमिका निर्वाह खेल और ऑप्शन डी है लिंग स्थिरता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लिंग भूमिका निर्वाह खेल बढ़ सकता है। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। केवल कागज पेंसिल द्वारा जांचों द्वारा आकलन क्या होता है? ऑप्शन ए है सकल आकलन को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी है आकलन को सीमित कर देता है, ऑप्शन सी है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है और ऑप्शन डी है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि आकलन को सीमित कर देता है, जो हमारा कागज पेंसिल के द्वारा जांच होती है। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के अनुसार चालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो रिक्त स्थान किसके अनुसार? ऑप्शन ए है वुडवर्थ, ऑप्शन बी है गैरेट, ऑप्शन सी है हॉलैंड, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। तो किसके अनुसार? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ हो जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार चालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया और फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का अभी वह इस एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है कथन था। किसका कथन था ये? ऑप्शन ए है टिचनर का, ऑप्शन बी है बुंट का, ऑप्शन सी है वुडवर्थ का और ऑप्शन डी है मैकडूगल का। तो किसका विचार था ये? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी वुडवर्थ ही हो जाएगा। वुडवर्थ का ये विचार था, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे। तो ये स्टेटमेंट है, कथन है आपके, तो इनका डायरेक्ट पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम्स में यही रिपीट होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था यानी कि लेटेंसी पीरियड का एक वर्ष अंतराल संबंधित है किससे? ऑप्शन ए है 20 से 22 वर्षों का, ऑप्शन बी है 2 से 5 वर्षों का, ऑप्शन सी है 6 से यौवन तक और ऑप्शन डी है 18 से 20 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 से यौवन तक। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुप्तावस्था का पीरियड माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है एरिक्सन, ऑप्शन बी है फ्राइड, ऑप्शन सी है कोलर और ऑप्शन डी है वॉटसन ने। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के अनुसार इद, अहम तथा परा अहम यानी कि सुपर ईगो जिसे बोलते हैं, व्यक्ति के 3 घटक हैं किसके अनुसार? ऑप्शन ए बंडूरा, ऑप्शन बी है युंग, ऑप्शन सी है एडलर और ऑप्शन डी है फ्राइड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्राइड के अनुसार। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि डी के अनुसार इद, अहम यानी कि ईगो तथा परा अहम जिसे सुपर ईगो बोलते हैं, जो व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। यहाँ व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, इद, अहम और परा अहम, ऐसा फ्राइड ने बताया है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है? ऑप्शन ए वॉटसन, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है गुथरी, ठीक है, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्किनर। ठीक है, स्किनर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात की है स्किनर ने। ठीक है, तो आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था।
तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे और आपने इन 20 क्वेश्चनों को एज अ मॉक टेस्ट लगाया होगा और आपने खुद का मूल्यांकन किया होगा कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया। तो आप एक स्कोर जो है अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया, यानी कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और शेयर करें आप उन सभी दोस्तों को जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि सीटेट जो आने वाला है और यूपी टेट उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें वीडियो शेयर कर दें जिससे कि उन्हें हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।